इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं क्लीन स्लेट फिल्म्स के फाउंडर कर्नेश शर्मा और इसके को फाउंडर जो हैं अमरीश चंद्रा। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। द यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ आप लोगों ने एक स्पेशल टाई अप किया है और एक नया OTT प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, क्लीन स्लेट OTT, जो पूरी तरह से महिलाओं को डेडिकेटेड होगा। इसके बारे में सबसे पहले बताइए, फिर मैं और सवाल। सही कहा आपने। अगले साल अप्रैल मई में हमारा लॉन्च का प्लान है। ये प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए है। इस प्लेटफॉर्म पे महिलाओं की कहानियाँ जो महिलाएं कहें, और महिलाओं का पार्टिसिपेशन एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस में, चाहे वो टेक्निकल हो, बिजनेस हो या कहानियों में हो। सो आई थिंक हमारा ये बहुत मानना है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सिनेमा में बेटर होना चाहिए, और उसके लिए ये एक हमारा प्रयास है। तो क्या आपका ये कहना है कि ये जो नया OTT लॉन्च कर रहे हैं उसमें ना सिर्फ महिलाओं की कहानी कही जाएगी, बल्कि इसमें जो क्रू होता है, क्रू मेंबर्स जो होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं होंगी या पूरी तरह से महिलाएं होंगी 100%? नहीं, आई थिंक जो ये प्लेटफॉर्म है, इसकी फ़िलॉसफी है इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी। सो आई थिंक एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पर महिलाएं आके एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को। उस तरीके से देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर महिलाएं की कहानियाँ भी होंगी और महिलाएं भी कहानियाँ कहेंगी, चाहे वो जिसमें एक आदमी मेन प्रोटैगनिस्ट हो, वो भी सही है। आई थिंक हमारा जो लार्जर पॉइंट, मर्दों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा लेकिन महिलाओं को प्रमुखता दी जाए। बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा, ये इक्वालिटी के ऊपर है। इक्वालिटी तभी होती है जब अपॉर्चुनिटी दोनों जेंडर्स को सामान्य मिले। सो आई थिंक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, वो है एक फीमेल गेज जिसकी बात करते हैं, कि महिलाओं को कैसे नज़रिए से और उनका प्रदर्शन कैसा है, वो कहानी में क्या कर रही हैं, क्या वो कहानी आगे बढ़ा रही हैं या वो कहानी में हैं क्योंकि एक ज़रूरत है। सो आई थिंक वो क्लीन स्लेट फिल्म से हम 9 साल से यही प्रयास कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम अपना काम और बढ़ाएं और लोगों को इकट्ठा करें जो इस सोच विचार को आगे ले सकें। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स पहले से मौजूद हैं, तरह तरह का कंटेंट, उसमें वर्ल्ड क्लास कंटेंट उपलब्ध है। उन प्लेटफॉर्म्स पे भी महिलाओं की जो कहानी है बहुत प्रमुखता से दिखाई जाती है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि बाकी प्लेटफॉर्म में पहले से मौजूद है, वो हम ही कर रहे हैं ज़्यादातर। बट आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि ये प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। हम पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित है। सो आई थिंक हमारी पोजीशनिंग बहुत अलग है ये प्लेटफॉर्म से, हमारा टारगेट ऑडियंस बहुत अलग है। सो आई डोंट थिंक हमें कोई कंपटीशन है इसमें। द यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब जो है पूरी दुनिया भर में मशहूर है काउंटी क्रिकेट के लिए। उनके साथ क्लीन स्लेट स्टूडियोज़ ने किस तरह का टाई अप किया, इसके बारे में कुछ बताइए। क्लीन स्लेट फिल्म्स का ग्रेजुएशन जो हुआ वो एक तरीके से क्लीन OTT के ज़रिए हुआ, और उस क्लीन OTT का जो मूल आधार था, जैसे भी कर्नेश बता रहे थे, वो एक ऐसा नैरेटिव था जिसमें महिलाओं को सर्वप्रथम रखने की बात हो रही थी। उस एजेंडा को लेके क्लीन OTT की जिस तरीके से हम दुनिया भर में रीच बढ़ाना चाहते थे, उसमें हम कुछ ऐसे एंगेजमेंट्स, ऐसे कुछ रिश्ते बनाना चाहते थे जो कि हमारे इस सोच से मेल रखते हैं। और इसी सोच की धारा को आगे बढ़ाते हुए हमें तब ऐसा मौका मिला कि हम अपनी बात यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के चेयरमैन लॉर्ड पटेल से मिलें, अपनी बात को रखें, और हमने उनको एक प्रयास किया, एक प्रपोज़ल रखा कि यदि आपको ये ठीक लगे तो हम इस पार्टनरशिप में, एक प्रिंसिपल पार्टनरशिप में आपके साथ शरीक होना चाहेंगे। ये बात हमने रखी उनको। उसके बाद उन्होंने उस बात का हम लोग से चीज़ें हुई, और आज की तारीख में जो हमने उनसे अग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट के तहत क्लीन स्लेट की प्रमुख तौर से ब्रांडिंग, उसके मेन स्टेडियम जो कि हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड है, उसके ईस्ट एंड मेन एंट्रेंस पर, उनकी पवेलियन पर हमारे क्लीन स्लेट की मौजूदगी होगी। और साथ ही साथ नॉर्दर्न डायमंड्स जो कि यॉर्कशायर विमेन क्रिकेट टीम है, उसके भी हम प्रिंसिपल पार्टनर्स हैं। तो आप हमारा क्लीन स्लेट का लोगो और नाम उनके
टी शर्ट पे, उनके प्रैक्टिसिंग किट्स पे, हर जगह पे देखेंगे। और आने वाले सेकेंड ईयर में, जो सेकेंड ईयर की हमारी पार्टनरशिप है, उसमें क्लीन स्लेट का लोगो आप मेन एंड विमेन दोनों के टीमों पर देखेंगे। ऐसा एक रिश्ता इस सोच के साथ हमारे लिए बड़ा नायाब सा था, मगर ये पहली बार हो रहा है इंडिया में कि कोई भी इंडियन एंटिटी, कॉर्पोरेट हाउस या इंडिविजुअल का किसी भी बड़े हिस्टोरिक वेन्यू से एक पहला रिश्ता हो जहाँ पे कि इंडिया का, कि उस एंटिटी का नाम उनके स्टैंड्स पर रखा जाए। ये ऐसा पहला हो रहा है और हमें खुशी है कि क्लीन स्लेट इसमें एक इतिहास रच रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, पहले कभी सुना और देखा नहीं गया जिस तरह का टाई अप आप लोगों ने किया है इतने बड़े काउंटी क्लब के साथ। मैं आपसे और भी सवाल पूछना चाहूँगा। एक नया वेंचर OTT प्लेटफॉर्म ला रहे हैं आप। अनुष्का शर्मा आपकी जो बहन है, उनका क्या कहना था, किस तरह से उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा हो या कुछ डिस्कस किया हो, क्या कहा, कुछ बताएंगे? इनकरेज किया। आई थिंक अनुष्का के कारण मैं यहाँ हूँ। आई थिंक जो जर्नी हमने शुरू की थी 2012-13 में, वो अनुष्का की वजह से हुआ। तो बहुत खुश थी वो खुद उन्होंने ये काम किया क्लीन स्लेट फिल्म्स के ज़रिए। जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी तो बहुत ही खुश थी, और हम उम्मीद करते हैं और मेरे को पूरा भरोसा है अनुष्का भी एज एन एक्टर हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छी कहानियाँ जो वो शुरू से बताती आ रही हैं, वो हमारे साथ भी इस प्लेटफॉर्म और इसके दर्शकों के लिए बनाएंगी। हो सकता है कि अनुष्का शर्मा की कोई वेब सीरीज़ या कोई फिल्म आपके प्लेटफॉर्म पे भी नज़र आए। ऑफ कोर्स, ये बहुत समझी बात है। और अनुष्का अभी हमारे साथ चक द एक्सप्रेस में काम कर रही हैं, जो नेटफ्लिक्स पे है। सो आई थिंक उनका इन्वॉल्वमेंट एज एन एक्टर रहेगा, और उनकी जो रिजॉल्व है अच्छी कहानी बताने का, वो जारी रहेगा। बस एक आखिरी सवाल अनुष्का से जुड़ा हुआ कि हाल ही में सोशल मीडिया पे अनुष्का ने एक पोस्ट डाल के इस बात का खुलासा किया था कि अब वो पूरी तरह से क्लीन स्लेट फिल्म जो है, जो आप दोनों का जॉइंट वेंचर था, वो आपको सौंप रही है। आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा था कि एक्टिंग उनका फर्स्ट लव है और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप पूरी तरह से संभालेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये बात मेरे को सोशल मीडिया से नहीं पता चली, ये पूरी डिस्कस हुई थी। आई थिंक उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी ओपिनियन की, उनके समय की। वो एक नई माँ है, उनका वहाँ पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये डिसीजन उन्होंने सोच समझ के लिया है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और चाहे अनुष्का इस प्लेटफॉर्म का ऑफिशियली नाम हो या ना हो, आई थिंक उनका पार्टिसिपेशन और उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हमेशा रहेंगी। अमरीश जी, क्या अब कह सकते हैं कि बाकी तमाम OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको टफ कंपटीशन देने जा रहे हैं क्लीन स्लेट OTT के ज़रिए? हमने पहले ही कह दिया करनेश ने कि कंपटीशन तो है ही नहीं, क्योंकि हम वर्ल्ड के पहले फीमेल फॉरवर्ड, फीमेल फर्स्ट नैरेटिव के साथ OTT आ रहे हैं, जिस तरह की ऑप्शन लेके आना चाहते हैं। बट हाँ, बहुत से लोग हैं, सबका मान सम्मान सब अपिंद्र करते हैं, पर हम आज भी अपने आप को ये मानते हैं कि जिस पोजिशनिंग से हम आ रहे हैं उसमें फ़िलहाल कोई और कंपटीशन नहीं है। OTT में है, बट जिस तरीके से हम आ रहे हैं, जिस तरीके के हम ऑडियंस को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, ऐसा प्रयास अब तक इस इंडस्ट्री में नहीं हुआ। कब तक लॉन्च हो जाएगा ये? आई थिंक हमारे लिए, मैं आपकी लॉन्च की बात पे आता हूँ, आई थिंक हमारे लिए कल्चरल चेंज हम लाना चाहते हैं। सो जिस सेगमेंट में हम हैं वहाँ पर और भी लोग हैं OTT से, बट ये नीश में कोई नहीं है। सो आई थिंक सबके लिए जगह है। हमारे देश में बहुत टैलेंट है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देगा जिनके पास बहुत कुछ कहने को है, अच्छी कहानियाँ बताने को है, और ये हम अप्रैल और मई 2023 में लाइव करेंगे। ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस नए वेंचर के लिए बहुत बहुत ABP न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। थैंक यू। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।